Class 10th subject physics chapter number 10 and the topic is रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं स्टडी करने के लिए वाटर वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स को। तो रिपल टैंक्स जो डिवाइस होती है एज यू शोन इन अ फिगर, एक ऑपरेचर्स हम लेते हैं जो रेक्टेंडिकुलर ट्रे पर कंसिस्ट होता है। उसकी बॉटम में हमने ग्लास रखा होता है, उनके दरमियान डिस्टेंस जो वो 1/2 मीटर का होता है। वाटर वेव्स टैंक जो है वो वाटर ट्रे जो है वाटर वेव से फिल्ड होता है। अब वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम जो है इसको वाइब्रेट करवाते हैं, जिस वाइब्रेटर से हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं दैट इज़ पैडल और अ वाइब्रेटर। और हमने ऊपर लैंप रखना है। लैंप से जो है वो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें 3 किस्म की करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो फर्दर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा व्हेन अ वेव्स मूव इन अ वन मीडियम, फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम पे, तो वो बाउंस बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम के अंदर, और इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इज़ दैट क्लियर? फर्दर हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब वेव्स जो है वो वन मीडियम से इंटर करती हैं सेकंड मीडियम के अंदर सेम एंगल के साथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स चेंज, इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग, उसकी बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेड के अंदर जो है वो बेंडिंग और स्प्रेडिंग जो है वो एजेड जो कॉर्नर के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रैकल की और स्लिड, इट्स कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। इज़ दैट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल 10.3, एक स्टूडेंट था जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था वाटर वेव्स के साथ। उसने मेजर की थी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच उसने ऑसिलेटिंग बॉल को फ्लैटली मूव करवाया, तो उसने मेजर की उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। उसके बाद स्टूडेंट ने जो है वो दूसरा पार्ट टैंक का वाटर के अंदर जो है वो मूव करवाना स्टार्ट करवाया। अब वो ये जानना चाह रहा है कि कितना टाइम लगेगा वाटर वेव्स को ऑपोजिट साइड टैंक के ऑपोजिट साइड तक पहुंचने में, कितने मीटर तक, 2 मीटर अवे। इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाती है, वी आर गिवन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाती है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम द वेव टेक टू मूव अ डिस्टेंस 2 मीटर। थर्ड हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द स्पीड इज़ v इज इक्वल टू f लैम्डा। द रिलेशन बिटवीन अ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इज़ v इज इक्वल टू d ओवर t। फोर्थ स्टेप हमारे पास है रीअरेंज द स्पीड फार्मूला टू सॉल्व फ्रॉम द टाइम, t इज इक्वल टू d ओवर v। The speed of the wave is the frequency time the wavelength, v is equal to f lambda, and the value put करने के बाद 2 हर्ट्ज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 मीटर तक, then we calculate 0.2 मीटर पर सेकेंड। Using the value we calculate the time, t is equal to 2 मीटर over 0.2 मीटर पर सेकेंड, जैसे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, t इज़ इक्वल टू डी ओवर वी में, एंड देन वी गेट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम लगेगा ऑपोजिट साइड पे टैंक को मूव करने के टू फॉर अवे 2 मीटर। इज़ दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सब सेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें।